अब चीकू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। भूख, थकान और अकेलापन, तीनों ने मिलकर उसके छोटे से दिल को तोड़ दिया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। आसमान में अंधेरा छाने लगा। बारिश फिर शुरू हो गई। अब चीकू के पास और कोई रास्ता नहीं था। भीगा हुआ चीकू कांपते कदमों से उसी पहाड़ की ओर चल पड़ा जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर विशाल पंजों के निशान बने थे। चीकू डर गया। तभी गुफा के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। थम 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 थम। अंधेरे से एक विशाल काला भालू बाहर निकला। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। लाल सी आंखें, लंबे नुकीले नाखून और गहरी सांसों की आवाज। चीकू ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ पल बाद भी कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। भालू ने उसके सामने शहद से भरा कटोरा रखा और चुपचाप वापस गुफा में चला गया। भूख इतनी थी कि चीकू खुद को रोक नहीं पाया। उसने शहद खाया और कई दिनों बाद पहली बार उसका पेट भरा। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। चीकू गुफा के बाहर ही सिकुड़कर सो गया। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो गई। भालू बाहर आया। उसने बहुत सावधानी से सोते हुए चीकू को उठाया और गुफा के अंदर सूखी घास पर लिटा दिया। सुबह जब चीकू की आंख खुली तो उसने पहली बार भालू को ध्यान से देखा। वो चुपचाप लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। फिर जंगल से फल लेकर आया। लेकिन एक बार भी उसने चीकू को डराया नहीं। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे चीकू का डर खत्म होने लगा। अब वो भालू के साथ जंगल जाने लगा। भालू उसे सिखाता कौन सा फल खाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना, कहाँ ज्यादा खतरा है, किस पेड़ के नीचे सांप रहते हैं और बारिश आने से पहले हवा कैसे बदलती है। एक दिन चीकू ने हिम्मत करके पूछा, सब आपको राक्षस क्यों कहते हैं? भालू कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पेड़ की ओर इशारा किया। वहां लकड़ी का एक छोटा सा टूटा हुआ खिलौना रखा था। भालू ने उसे हाथ में उठाया। उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, बहुत साल पहले मेरा भी एक छोटा सा बेटा था। तुम्हारी ही तरह वह भी हर समय मेरे पीछे पीछे चलता रहता था। भालू की आवाज कांप गई। लेकिन एक दिन शिकारी उसे मुझसे छीन कर ले गए। मैं उसे बचा नहीं पाया। उस दिन के बाद मैंने किसी से बात करना छोड़ दिया। लोगों ने मेरी खामोशी को मेरा गुस्सा समझ लिया और मुझे राक्षस कहने लगे। चीकू की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे भालू के पास गया। उसने अपना छोटा सा सिर उसके सीने से लगा दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर चीकू ने धीरे से कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपको बाबा कह सकता हूँ? भालू के हाथ कांप उठे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद सालों बाद किसी ने उसे फिर से अपना कहा था। उस दिन के बाद सब बदल गया। चीकू हर किसी से गर्व से कहता, मेरे बाबा सबसे अच्छे हैं। धीरे धीरे पूरे जंगल को भी सच्चाई पता चल गई। जिसे वे राक्षस समझते थे वो तो सबसे दयालु निकला। एक दिन चीकू ने मुस्कुराकर भालू का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, ये राक्षस नहीं है, ये मेरे बाबा हैं। उस दिन पूरे जंगल ने एक बात सीख ली। कभी कभी सबसे दयालु दिल उसी के सीने में धड़कता है जिससे पूरी दुनिया डरती है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और सबको शेयर करो।